हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्लास 10th का जो इकोनॉमिक चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 3 है और आज का टॉपिक है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा और विकास मीन्स का मतलब आगे बढ़ना। परिभाषा के अनुसार है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल मतलब होता है लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यदि अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो मतलब वो देश क्या कर रहा है? आर्थिक विकास कर रहा है। अब यहाँ पर है कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था यह होता है कि जितने भी लोग जो काम करते हैं, जिनका जो भी काम है, उन सभी काम को यदि एक जगह, जैसे कहें कि कोई किसान है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, तो इस प्रकार से उन सभी काम को जब एक जगह एकत्रित कर दिया जाए, कहा जाए कि इन सभी काम को क्या कहा जाता है एक साथ मिलाकर, तो उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक, सभी कामों को मिलाकर उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में यदि वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि वो देश आर्थिक विकास कर रहा है। तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा दीर्घकाल मतलब लंबे समय में क्या होता है कि किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय मतलब देश की आय में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक, ये किनका परिभाषा है? प्रो मेयर एवं बाल्डिन के अनुसार ये परिभाषा है। ठीक है, इसका दूसरा परिभाषा है जो प्रोफेसर रेस्टो के द्वारा दिया गया था, वो है कि आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति के वृद्धि की ओर। श्रम शक्ति कहने का अर्थ है, श्रम में होता है काम, श्रमिक काम, तो काम की शक्ति के वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के दर के बीच का संबंध है। एक तो काम में वृद्धि हो रही है और एक दूसरी ओर क्या हो रहा है? जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। मतलब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो काम में भी वृद्धि होगा। मतलब जनसंख्या जितना आगे बढ़ेगा तो काम भी तो उतना ही आगे बढ़ेगा। ठीक, तो इन दोनों के बीच का संबंध है, मतलब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और जो काम बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच का संबंध है आर्थिक विकास। सीधे सीधे समझिए, तो इसको हटाइए, पिछले वाला परिभाषा आप याद कर लीजिए। मतलब यदि देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रहा है तो वही आर्थिक विकास है। ठीक है, अगला है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। ठीक, तो आर्थिक विकास सबसे पहला है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है। अब विकासशील देश क्या होता है? तो वैसा देश जो विकास कर रहा है उसे विकासशील देश कहते हैं। तो जो विकास कर रहा है उस देश के लिए क्या कहते हैं? उस देश के लिए कौन सा शब्द है? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास किस देशों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो विकासशील देशों के लिए। विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और दूसरा में है कि आर्थिक वृद्धि। तो आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किन देशों के लिए? तो विकसित देशों के लिए। विकसित देश क्या होता है? जो विकसित कर चुका है, जो क्या, अब उसको सीधा समझिए तो जो विकास कर चुका है वही विकसित देश कहलाता है। तो इन देशों के लिए आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग होता है विकसित देशों के लिए, जबकि विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, तो आर्थिक विकास, विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि विकसित देशों के लिए आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नोट में कुछ चीजें हैं, जैसे कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि शब्द में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। भले ही वहां पर बताया गया है कि हाँ, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए, जबकि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। भले ही वहां पर यह बात बताया गया है, लेकिन यहाँ पर दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक, दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के स्थान पर आर्थिक प्रगति शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों के स्थान पर यदि आपको कहा जाए कि एक ऐसा शब्द बोलिए जिससे इन दोनों शब्द का अर्थ निकल जाए, तो आप बोलेंगे आर्थिक प्रगति। प्रगति का मतलब भी होता है बढ़ना, वृद्धि का मतलब भी होता है बढ़ना, विकास का मतलब क्या? आगे विकास कर रहा है। ठीक, तो वही है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के स्थान पर यदि हम कहें कि आप एक शब्द बोलिए जिससे इन दोनों शब्दों का अर्थ निकल जाए, तो आप बोलिए आर्थिक प्रगति। इन दोनों के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? आर्थिक प्रगति शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद है कि आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। आर्थिक विकास करने का क्या अर्थ है? आर्थिक विकास होता है रुपया पैसा। ठीक, तो आर्थिक रुपया पैसा और विकास मतलब क्या? आगे बढ़ना। तो रुपया पैसा का विकास जो है वो आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। अभी नियोजन क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है प्लान। जैसे पढ़ाई के लिए एक प्लान किया जाता है कि इतना समय में हमारा क्वेश्चन बैंक समाप्त होना चाहिए, सिलेबस समाप्त हो जाना चाहिए, फिर हम एग्जाम देने जाएंगे। ठीक, तो उसी प्रकार से एक नियोजन, एक प्लान होना चाहिए किसी भी चीज के विकास के लिए। तो आर्थिक विकास के लिए एक प्लान होता है, आर्थिक नियोजन, तो आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है।
किसी भी विकास के लिए एक प्लान बनाया जाएगा तभी ना वो देश विकास कर पाएगा। तो वही है कि आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है, यानी कि आर्थिक प्लान के द्वारा होता है। ठीक, कोई भी प्लान बनाया जाता है तभी कोई काम अच्छी तरह से हो पाता है। ठीक है, यदि बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है उसके लिए प्लान बनाना होगा कि हमें ऐसे ऐसे पढ़ाई करना है। ठीक है, अगला है आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन क्या होता है? नियोजन का देखिए, अभी वहां पर था कि आर्थिक नियोजन, यहाँ पर देखिए फिर आगे आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन यानी कि आर्थिक प्लान, आखिर ये क्या होता है? परिभाषा के अनुसार है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश। देश की प्राथमिकताओं कहने का अर्थ क्या है कि देश के जरूरत के अनुसार, यानी कि राष्ट्र यानी कि देश, और यहाँ पर देश के जरूरत के अनुसार देश के संसाधनों का विकासात्मक क्रियाओं में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। देश की प्राथमिकताओं के अनुसार या फिर देश के जरूरत के अनुसार जो संसाधन है, जो देश का संसाधन है, उसको विकास की क्रिया में उपयोग करना ही क्या कहलाता है? जो देश का संसाधन है, मतलब मान लीजिए भारत में जितने भी संसाधन है उन संसाधनों का क्या करना है कि देश के संसाधनों को विकासात्मक क्रिया में, मतलब ऐसा करे संसाधन का उपयोग जिसमें देश का विकास हो। तो देश के संसाधनों का विकासात्मक क्रियाओं में, विकासात्मक मतलब विकास की क्रियाओं में उपयोग करना आर्थिक नियोजन, यानी कि नियोजन का मतलब प्लान आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक, क्या कर रहा है फिर से समझिए, राष्ट्र की प्राथमिकताएं। राष्ट्र का मतलब समझिए देश, और प्राथमिकताओं का अर्थ समझिए कि राष्ट्र के अनुसार, यानी कि देश के जरूरत के अनुसार, देश की क्या जरूरत है उसके अनुसार देश का जो संसाधन है उसका विकास के क्रम, विकास की क्रिया में उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक, दूसरा में है कि उसके बाद एक टॉपिक है कि भारत में आर्थिक नियोजन योजना आयोग के द्वारा होता है। भारत में आर्थिक नियोजन क्या होता है? आर्थिक नियोजन योजना आयोग के द्वारा होता है। योजना आयोग के बारे में अभी थोड़ा देर बाद जानेंगे। ठीक, तो योजना आयोग में होता है 5 वर्षों के लिए एक प्लान बनाया जाता है योजना आयोग में। ठीक, तो ये भी है कि भारत में आर्थिक नियोजन किसके द्वारा होता है? योजना आयोग के द्वारा होता है। योजना आयोग के बारे में अभी थोड़ा देर बाद में चर्चा होगा। ठीक है, तो ये रहा आर्थिक नियोजन। ठीक है, अब अगला है कि भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नियोजन मतलब आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी थोड़ा देर पहले जो देखें उसका आखिर उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है, ठीक, पहला उद्देश्य क्या है कि आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। आर्थिक विकास की दर को क्या करना? बढ़ाना। आर्थिक मतलब रुपया पैसा वाले जो विकास है कि इसको दर को बढ़ाना, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। ठीक, दूसरा है कि कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करना। कृषि एवं जो उद्योग है उसका आधुनिकीकरण करना, मतलब नए तरीके से उसका उपयोग करना। क्या करना? नए तरीके से। आधुनिकीकरण मतलब होता है नए तरीके से, तो कृषि एवं उद्योगों का आधुनिकीकरण करना। ठीक है, तीसरा में है कि आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। आत्मनिर्भरता मतलब किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना, सब कुछ अपने देश में खुद ही बने, जिससे हम लोग खुद विकास करें। किसी अन्य देश पर निर्भर न रहकर अपना खुद ही वो सामान का आविष्कार करें और फिर हमारा सामान कोई दूसरा देश खरीदे, तब ना हम आत्मनिर्भरता कहलाएंगे। तो आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। ठीक है, हमें दूसरों देश पर आश्रित नहीं रहना है। जैसे नहीं होता सामान का आयात निर्यात होता है, सामान को मंगाया जाता है दूसरे देश से। जैसे भारत में मंगाना है कोई चीज तो किसी और देश से मंगाना होगा जो भारत में नहीं है। तो वही है कि हमें किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि उस काम को हमें खुद पर उठाना है। तो आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। आत्म मतलब होता है स्वयं, निर्भरता किसी पर निर्भर नहीं, स्वयं पर निर्भर। तो आत्म स्वयं पर निर्भरता को प्राप्त करना। चौथा में है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को न्याय, यानी कि सबको एक बराबर माना जाए, इसी को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। तो ये रहा 4 क्या मुख्य उद्देश्य इसका। भारत में जो नियोजन है उसका 4 मुख्य उद्देश्य है। पहला आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, दूसरा कृषि एवं उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल की क्लास में। योजना आयोग के बारे में अब अगले क्लास में जानेंगे। ठीक, और इसका यदि पीडीएफ आपको लेना है जैसे इसमें लिखा गया है उसी टाइप से आपको अपने कॉपी में लिख लेना है, नोटबुक में लिख लेना है। तो आप इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जाइए उसमें ज्वाइन कीजिए और फिर ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा, ये जो लिखा गया है। ठीक है, ये सभी। ठीक, तो मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है।